अच्छा हनीफ बासी साहब, जब आप पे तो जो मुकदमा बना था वो तो उस वक्त तो इमरान खान साहब की भी हुकूमत कायम नहीं हुई थी, लेकिन फिर बाद में वो मुकदमा चलता रहा, अभी तक चल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब पे भी मुकदमा बना और भी लोगों पे बना। जो आपके साथ हो रहा था हम उसको गलत कहते रहे। अब आप मुझे बताएं कि जो आप शेख रशीद साहब के साथ कर रहे हैं उसको हम सही कह सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मीर साहब, मैं अल्लाह से आधे घंटे की आजमाइश की पनाह मांग के बात करूँगा। और इनके साथ क्या हो रहा है, इनको तो हीरो बनाया जा रहा है। मुंह में सिगार है, हथकड़ी लहराई जा रही है, एसएचओ को वो गाली दे रहा है, एसएचओ को वो धक्का दे रहा है और कह रहा है मैं यूरिन टेस्ट भी नहीं करवाऊंगा। अब कहने से मुराद ये है कि मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं किसी पे मंशियात डाल दूँ। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मैं अद्वियात को मंशियात में तब्दील कर दूँ। आज मेरे भाई बड़ी माशाल्लाह बता रहे थे कि जनाब ये फ़लाँ चीज़ें जो है जंगल का कानून है। तो जब बुला के इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पे 20 किलो या 15 किलो हीरोइन डलवाई, वो जंगल का कानून नहीं था। बात यह है कि उसको हमने गलत कहा ना। नहीं, मेरी बात अब आप मुझे ये बताएं कि कौन मानेगा कि शेख रशीद से जो है वो शराब की बोतल निकल आई है, क्लाशनकोफ निकल आई है? सुने, मैं इन बातों पे नहीं जाना चाहता, ना मैं कभी उसकी पर्सनल लाइफ को कभी मैंने अपनी स्पीचेस में भी डिस्कस नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैं जो गुजारिश करने लगा, सुने ना, हौसला करें ना। अगर जेल आपका ससुराल है, अगर हथकड़ी आपका जेवर है, अगर आप कहते हैं पता नहीं क्या मेरा फलां है, तो आप सब्र करें, आराम से जाए ना। जैसे 25 साल कैद की सज़ा मुझे सुनाई गई, मेरी 4 नस्लों में, पिछली 4 नस्लों में अगर क्राइम निकल आए ना मामूली सा भी, तो सियासत तो क्या, मैं दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ। उस पर आपने उस वक्त क्या इस शख्स ने कहा, लहरा के जलसों में मंशियात फरोश कहा। मेरी फैमिली थी, मेरे बच्चे थे, स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे। अच्छा वो गलत था, ठीक है जी। अब आप भी वही कुछ कर रहे हैं, तो शेख रशीद में और आप में क्या फर्क है? नहीं, मैं नहीं कर रहा, ना मैं किसी के अद्वियात को मंशियात बना रहा हूँ, ना मैं किसी के यहाँ अपना मंशियात रखवा रहा हूँ। मैं ऐसे काम नहीं करता। लेकिन अगर मुझे अभी आप कोई कह दे कि अब्बासी साहब मैंने आपका ब्लड टेस्ट किया ना, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम लोगों की, हम पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक हमें कहे कि अब्बासी साहब हमें आप पे शक है और हम आपका ब्लड टेस्ट चाहते हैं, तो मैं यकीन माने मीर साहब, या यूरिन टेस्ट चाहते हैं, तो मैं अपने आप को क्लियर करने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं इस क्राइम में शामिल नहीं हूं, तो मैं आधे घंटे में वो करवा लूं। और अगर उनके साथ ज्यादा भाई यहाँ पे तो यूरिन टेस्ट की बोतल भी तब्दील हो सकती है। वो नहीं, मेरी बात सुने ना, मैं फिर वही अर्ज कर रहा हूँ, ये चीज़ें जो हैं कानून पे हम रहने देते हैं। अच्छा, अगर ये बोतल गलत डली है, अगर उनके ब्लड में शराब चली गई है, किसी ने डाल दी है, तो फिर तो मैं नहीं गारंटी करता, लेकिन अगर वैसे रखी है तो फिर उसको सजा दूंगा। अच्छा, ये जो आपने पंजाब हाउस से 2 बंदे पकड़ के कहा ये परवेज लाई के लिए बोतलें लेके जा रहे थे, जी, ये कोई करने वाला काम है? नहीं, देखिए मैं इन चीज़ों पे नहीं हूँ, लेकिन फिर वही मैं कहता हूँ कि अगर 2 बोतलें, फिर जैसे 15 किलो हीरोइन ज्यादा बड़ा, यार यही तो मैं कह रहा हूँ, फिर आप भी और उनमें क्या फर्क है? नहीं, फर्क बहुत है, बहुत बड़ा फर्क ये है कि उन्होंने हीरोइन डाली, आपने शराब डाली। बहुत बड़ा फर्क है। इनको क्या हो रहा है? और भाईजान मेरी बात तो सुने ना, गिरफ्तारी के वक्त कोई लेटा, ना गिरफ्तारी के वक्त कोई रोया, ना किसी ने गाड़ी के दरवाजे बंद किए। आप शहबाज शरीफ से ले लें, सिर्फ आप मियां नवाज शरीफ को ले लें, जिसको उसके सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाता है। आज किसकी बेटी को गिरफ्तार किया? आज तो अदालतों में, भाईजान सुने जरा, मैं कहता हूं ये कौन सा, ये नहीं सुन लें, ये कौन सा इनके ऊपर क्राइम है? 15वें दिन, 14वें दिन, 13वें दिन ये फिंगर ऐसे विक्ट्री का निशान तो बना के बाहर आ रहे हैं। इस तरह का ठीक है जी। नहीं सर, नहीं फर्क है भाईजान। किसी ने, मियां शहबाज शरीफ ने 24 महीने गुजारे, ख्वाजा साद रफीक ने, दोनों भाइयों ने 465 दिन गुजारे। आप अंदाजा लगाएं, मियां नवाज शरीफ और मैंने 293 दिन गुजारे। और किस में गुजारे? 6x6 में गुजारे। उस वक्त तो जंगल का कानून किसी को याद ना आया। अच्छा।